हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, आज की कथा एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका पुत्र रहता था। दोनों बहुत ही मेहनत करते थे, दिन रात करके बहुत ही अपनी रोजी रोटी जुटाने में लगे रहते थे। एक दिन बुढ़िया माँ के मन में विचार आता है कि मेरा पुत्र तो विवाह योग्य हो गया है और मुझे विवाह कर देना चाहिए। तो बुढ़िया माँ विवाह के लिए इधर उधर बात बढ़ाती है और कुछ ही दिन में उसके पुत्र का विवाह एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाता है। बुढ़िया माँ की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारी रहती है। वह नित्य रोज मतलब स्नान करके घर का सारा काम करके भोलेनाथ बाबा की पूजा करती थी। इस तरह से समय बीतता गया। वह बुढ़िया माँ की बहू भोलेनाथ बाबा की नित्य श्रद्धा पूर्वक व्रत रहती और इसी तरह से सावन का महीना आ जाता है। तो बहू सोचती है कि मैं सावन का पूजा घर पे तो करती हूँ, क्यों न इस सावन के महीने में मैं मंदिर में पूजा करूँ। ये बात अपनी सास से पूछती हैं, पर सास मना कर देती। सास कहती मंदिर जाओगी तो समय बर्बाद होगा, तुम घर ही में अपना भोलेनाथ बाबा का पूजा कर लो, इससे समय बचेगा। बहू थोड़ा सा उदास होती है, लेकिन कहती है अब किया भी क्या जा सकता है। वह मतलब सास की बात मान के घर पे ही भोलेनाथ बाबा की पूजा करती है। एक दिन बहू जल भरने के लिए बाहर निकलती है, तो वो मन ही मन में सोचती है कि काश मैं मंदिर जाके भोलेनाथ बाबा की पूजा कर सकूं। तो ऐसे ही जल लेने के लिए बाहर बहू निकली, तो उसे रास्ते में दो लड़कियां मंदिर जाते हुए मिली और मंदिर जाते हुए देख के बहू बहुत ही मतलब उसके भी मन में आए काश मैं भी मंदिर जा सकती। तो लड़कियां बोलती हैं कि भाभी आप भी मंदिर चलो। तो कहती मैं कैसे जाऊं, मेरी सास ने मना किया है, इसलिए मैं घर ही पे पूजा कर लेती हूँ। लेकिन मेरा बहुत मन है कि मैं मंदिर में जाके भोलेनाथ बाबा की पूजा करूँ। मैं घर से पूजा सामग्री भी नहीं ला सकती क्योंकि मेरी सास को पता चल जाएगा। तो दोनों लड़कियों ने बोला कि आप चिंता मत करो, आप इसी समय डेली जल भरने के लिए आओ और हम लोग से पूजा सामग्री लेके भोलेनाथ बाबा का पूजा कर लिया करो। तो बहू को बहुत ही प्रशंसा होती है, बहुत खुश होती है, क्योंकि वह उसके मन की बहुत ही इच्छा थी कि मैं सावन में मंदिर में जाके पूजा करूं। इस तरह से दोनों लड़कियां अपने अपने सामग्री में से थोड़ा थोड़ा सामग्री बहू को देती है और तीनों प्रसन्नता पूर्वक मंदिर जाके भोलेनाथ बाबा का जल अभिषेक करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मतलब पूजा बहू और वो लड़कियां करती हैं। इस तरह से नित्य प्रतिदिन ऐसे ही बूढ़ी माँ की बहू पूजा करती है। इस तरह समय बीतते जाता है। लास्ट वाला दिन जब आता है सावन का, तो बहू सोचती है रोज़ तो मैं अब दूसरों की सामग्री से लेके भोलेनाथ बाबा की पूजा क्यों, अपना कुछ भी अर्पण नहीं किया। तो एक दिन वो सोचती है क्यों न मैं अपने नाक की नथ अर्पण कर दूं। तुरंत अपने नाक की नथ को उतारती है और धुलती है, धुल के भोलेनाथ बाबा के शिवलिंग पे अर्पण कर देती है और घर आती है। मुंह छुपाते हुए अपनी सास से इधर उधर काम करने में लग जाती है, लेकिन कितना तक छुपाती। एक दिन समय बीतने के साथ साथ सुबह से दोपहर, दोपहर से रात होने के बाद बहू सास की नज़र बहू की नाक पे पड़ती है। सास कहती अरे बहू तुम्हारी सोने की नथ कहाँ गुम हो गई। तो बहू बोलती है पता नहीं माँ जी कहाँ गिर गई, मुझे मालूम नहीं चला। सास बोलती तुम कहाँ कहाँ आज दिन भर गई बताओ। तो बोलती मैं पानी भरने गई और गोबर गोबर उठाने गई थी, तो उसके मैं चिपरी बनाई। तो सास कहती चलो
जहाँ जहाँ तुम गई थी वहाँ वहाँ हम ढूंढते हैं। तो पहले सास जाती है जहाँ गोबर के उपले बनाई रहती है, बहू वहाँ जाती है। कहती है बहू एक एक उपले चलो हम तोड़ के देखते हैं, हो सकता है इसमें गिर गया हो। तो सास उपले लेती है और उपलों को तोड़ने लगती है तो देखती है सोने के 2 नथ निकलते हैं। तो कहती अरे बहू, नथ तो एक ही गुम हुआ था, लेकिन ये 2 नथ कैसे, ये क्या चमत्कार है। तो इस तरह से एक एक करके सास ने सारे उपले तोड़े। इस तरह से सारे उपले में से सोने के नथ निकलते गए। तब बहू ने सारी कहानी बता दी कि माँ जी आपने मना किया था, लेकिन मेरी बहुत ही इच्छा थी। मैं पानी भरने जब भी जाती थी तो मैं भोलेनाथ बाबा का नित्य क्रम पूजा करती थी, जल अभिषेक करती थी और दूसरों की पूजा सामग्री इस्तेमाल करती थी, लेकिन लास्ट वाले दिन मैं अपने सोने की नथ जो भोलेनाथ बाबा को अर्पित कर देती। तो वही हमें लगता है भोलेनाथ बाबा ने चमत्कार दिखाया है। बूढ़ी माँ बहुत प्रसन्न होती है, कहती है बहू मैंने तुम्हें मना किया, बहुत बुरा किया, लेकिन कोई नहीं, अगला सावन जब भी आएगा तो हम सास बहू एक साथ हम लोग व्रत रहा करेंगे। समय बीतते गया, अगला सावन आ गया, दोनों बहू और सास नित्य स्नान करती और मंदिर में जल अभिषेक करती। इस तरह भोलेनाथ बाबा प्रसन्न होते हैं, बूढ़ी माँ का घर अन्न धन से एकदम भर देते हैं और जल्द ही इस बहू को भी एक प्यारा सा बच्चा होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये कहानी सावन की है और इस कहानी को सुनने से, लोगों को सुनाने से बहुत ही पुण्य इसका प्रभाव पड़ता है। और सावन के महीने में अगर जो भी इस कहानी को किसी को सुनाए और सुने तो पूजा करने के बराबर ही इसका फल है फ्रेंड्स। तो मेरा ये जो मैंने कथा कहा वो कथा कैसा लगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताते नहीं हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि मेरा ये हौसला बना रहे और मैं इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत कहानी आपके लिए लाऊं और आपसे शेयर करूं। तो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरा हौसला ऐसे बनाए रखिएगा। मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स।